Hello everyone, I am Shreya welcoming you to ADA 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is amines. प्यारे बच्चे, amines में हम लोग अपने concepts को discuss कर चुके हैं और अब हम लोग इसके कुछ problems को यानी question and answers को discuss करने वाले हैं. तो चलिए बच्चे, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 13 यानी amines को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अपने टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले देख लेंगे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. गाइज हैव अ लुक. लेक्चर नंबर 1 में हमने अमाइंस में प्रिपरेशन ऑफ अमाइन एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, राइट. सेकंड में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है एंड थर्ड में लास्ट हमने डाईएजोनियम सॉल्ट्स को डिस्कस किया है. प्यारे बच्चे, अब हम लोग सेशन में अमाइंस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने लेक्चर को. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर हमारे सामने है. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बेस पर इन अमाइंस को क्लासिफाई करना है. आपको एक चीज़ ध्यान है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा अमाइन होता है वो अमोनिया से आता है. जब आपका अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय द आर एल्किल ग्रुप तो हमारा बनता है RNH2. क्या बनता है? RNH2. अब इस अमाइन से जब आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और एक R हमारा ऐड हो जाता है तो आपका बनता है R2NH. क्लियर? लास्ट देखो गाइस, अगर मैंने इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो गाइस हमारा बनेगा R3N. क्या बनेगा? R3N. क्लियर? मतलब NH3 से NH2, NH2 से NH और NH2 से N हमारा बन जाएगा. क्लियर? अब देखो जरा, हमारे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. देखो जरा कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे. गाइस इसमें सिर्फ आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस है बाय दिस ग्रुप यानी कि प्राइमरी अमाइन, है ना. दूसरा देखो, अब यहाँ पर आपने देखो मिथाइल ग्रुप 2 है ना, और तीसरा आपका ये रिंग है यानी टर्शरी हो गया. ये हमारा कौन सा हो गया? टर्शरी. अब देखो RNH2CH और साथ में C2H5 का होल ट्वाइस RNH2 यानी कि आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राइमरी. नेक्स्ट देखो गाइज, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका हो गया सेकेंडरी. क्या हो गया? सेकेंडरी. तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया. नेक्स्ट देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिकुलर फॉर्मूला. आपको क्या करना है, आइसोमेरिक अमाइंस के दिस फॉर्मूला C4H11N के लिए आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स को निकालना है कि कितने बन सकते हैं. इसमें दूसरा आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द आइसोमर. आपको इन जो आइसोमर इसके बने उनके आईयूपैक नेम लिखने हैं. तीसरा, व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइन. जो अमाइन के ये आइसोमर्स बन रहे हैं इनके आईयूपैक नेम क्या होंगे और ये किस टाइप की आइसोमराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, इनको भी हम लोग देख लेंगे. नेक्स्ट देखो, पहला है प्राइमरी अमाइन. कैसे पता चला? गाइज हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? C4H11N. क्या था? C4H11N. यही तो था. अब देखो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन है ना, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन में आपने NH2 जोड़ दिया यानी प्राइमरी अमाइन बन गया. ठीक है, क्या बना? प्राइमरी अमाइन. अब देखो सेकंड, अब यही हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेन्स को शिफ्ट करते जाएंगे. गाइज अगर मैं इस मिथाइल को उठा के इसके ऊपर लगा दूं, ठीक है, क्या करूँ, इस मिथाइल को उठा के इसके ऊपर लगा दो तो ये CH बन जाएगा. देखो CH3 CH CH3 CH2 NH2 बन गया. ठीक है, मतलब ये भी आपका प्राइमरी अमाइन बन गया. अब देखो, अब मैंने इस मिथाइल को उठा के इस पर शिफ्ट कर देना है, उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, तो CH3 CH2 CH CH3 NH2. क्लियर? इतना समझ में आ गया. अब देखो, अब मैं ये वाला अगर अमाइन उठा के इसके नीचे लगा दूँ, ब्रांच बना दूँ पूरी, तो क्या बनेगा? तो आपका ये वाला बन जाएगा, है ना. क्या बन जाएगा ये? अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर आके मिथाइल का तो सीन खत्म हो गया. अब हम इथाइल पर आते हैं. तो अगर मैं इनको मिलाकर C2H5 कर दूं तो C2H5 जोड़ सकते हैं. देखो C2H5 और C2H5 अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ से भी हाइड्रोजन यूज हो जाएगा, तो यानी कि C2H5 N C2H5H बन जाएगा. C2H5 N
H, है ना, ये बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे मिथाइल का भी सीन खत्म हो गया, अब हम उसको प्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे। तो C3H7 और C2H5 या फिर CH3, ठीक है, C3H7 और H7 और CH3, यानी कि कितने हो गए, 4 और 10, है ना, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे। तो C3H7 और CH3 और लास्ट में NH हो गया ना, C4H11N बन गया। यस, क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा तरीका अपनाते हैं। तीसरा क्या है कि गाइज, अगर हम इस N को, इस N मतलब जो आपका ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसको थोड़ा अंदर लाना शुरू कर दे, इसकी पोजीशन, अगर हम इस ग्रुप की पोजीशन चेंज करना शुरू करें तब क्या बनेगा। तो मैं अगर इसको उठा के ग्रुप को यहाँ ले आऊँ तो ये CH3 बाहर चला जाएगा, तो ये CH3 CN CH CH3 NH3, ठीक है, यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला ग्रुप सॉरी ये वाला देखो, इसमें क्या किया, CH3 C2H5, ठीक है, CH3 C2H5 CH3, क्लियर। तो इस तरीके से हमने टोटल 8 बना लिए, क्या बने, 8 आइसोमर बने। अब बात कर लेते हैं इनके नोमेनक्लेचर की, सॉरी 8 आइसोमर्स, ये क्या बने, 8 आइसोमर्स बने। अब देखो इन आइसोमर के नाम लिखते हैं। तो गाइज 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 एमाइन, सही बात है। दूसरा देखो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, है ना, क्योंकि एक के साथ क्या जुड़ा है, अमाइन जुड़ा है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, है ना, तो ब्यूटेन 2 एमाइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो N इथाइल, है ना, N इथाइल एथेनामाइन, ठीक है, सेकेंडरी। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, प्रोपिल, है ना, प्रोपेन है आपका, यहाँ पर मिथाइल है। तो 1 2 अगर हम करें तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ में आपका CH3 जुड़ रहा है, तो N मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, मिथाइल जुड़ रहा है ना, और प्रोपेन चेन भी जुड़ रही है, तो आप लिखोगे N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो 2 आपकी मिथाइल जुड़ रहे हैं, तो N डाई अमाइन, डाइन मिथाइल एथेनामाइन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 8 आइसोमर निकाले और इन आइसोमर के आयुपैक नेम लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब गाइज पॉइंट 3 में पूछा गया था कि ये आइसोमेरिज्म कितने, कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो देखो हमारे जो चेन आइसोमर है वो कौन कौन से हैं, पहला दूसरा हमारा चेन आइसोमर है, देखो जरा, पहला और दूसरा हमारे चेन आइसोमर है, सही बात है। दूसरा देखो तीसरा चौथा और पहला चौथा, तीसरा और चौथा, ये आपके क्या है, ये आपके चेन आइसोमर है, और पहला और चौथा आपका चेन आइसोमर है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर आपके कौन कौन से हैं, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ठीक है, तो पहला तीसरा और दूसरा चौथा, क्लियर। नेक्स्ट देखो मेटामर, चौथा पांचवा सातवां आठवां, जो आपके लास्ट वाले हैं ये आपके मेटामर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फंक्शनल आइसोमर्स, ऑल ऑफ 3 टाइप ऑफ अमाइन आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, और ये सारे अमाइन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ विल यू कन्वर्ट, अब आप कैसे बनाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, ऑप्शन नंबर बेंजीन इनटू एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। दूसरा है बेंजीन इनटू एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है, और तीसरा है आपका टेट्रा मिथाइल क्लोराइड से आपका हेक्सेन 1,6 डायामीन बनाना है, ठीक है। चलो देखो ये आपका हो गया 1,4 डाई मिथाइल क्लोरोब्यूटेन, है ना, क्या बोलोगे इसको बोलोगे आप 1,4 डाई मिथाइल डाई क्लोरो ब्यूटेन, है ना, यही तो बना इसका नाम 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब 1 क्लोरो ब्यूटेन
ठीक है, इससे आपको बनाना है 16 हेक्सेन 16 डायामीन। तो चलो सबसे पहले देखो बेंजीन से एनिलीन। गाइस बेंजीन को जब कॉन्सेंट्रेटेड NH3 और H2SO4 के साथ गर्म किया गया तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बना, और ये नाइट्रोबेंजीन Fe और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन द्वारा एनिलीन देगी। क्या देगी? एनिलीन देगी। नेक्स्ट देखो, जब बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे रिएक्शन किया गया तो आपका क्या बना? आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब इसकी रिएक्शन जब आपने मिथाइल से करी, मिथाइल आयोडाइड से करी, इसको हीट किया, तो फिर आपका बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। क्या बना? NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। नेक्स्ट देखो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसका आयुपैक नेम क्या है? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन जब आपने KCN से करी एल्कोहलिक मीडियम में तो आपका हेक्सेन 16 डाइनाइट्राइल बना। क्या बना? हेक्सेन 16 डाइनाइट्राइल बना। अब हेक्सेन 16 डाइनाइट्राइल की जब रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन से हुई तो आपका हेक्सेन 16 डायामाइन बना। क्या बना? हेक्सेन 16 डायामाइन बना। नेक्स्ट देखो गाइज, इन्हीं रिएक्शन को मैंने आपको बड़ी में एक लॉन्ग साइज में दिखा दिया है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बेंजीन की रिएक्शन आपने हाई टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 से करी, आपका नाइट्रोबेंजीन इंटरमीडिएट बना, इसका रिडक्शन हुआ तो आपका एनिलीन बना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, बेंजीन की रिएक्शन आपके HNO3 से H2SO4 से हुई, बेंजामाइन बना, और फिर इसकी रिएक्शन जब आपकी CH3I से हुई तो फिर आपका क्या बना? डाइइथाइल बना। ठीक है ना, बेंजीन एन डाइइथाइल। ठीक है, NN डाइइथाइल, और एक सेकेंड, और यस हाँ एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन की बात करी तो हमने फिर इसकी रिएक्शन KCN से कराई तो आपका हेक्सेन 16 डाइनाइट्राइल बना, और डाइनाइट्राइल की जब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन हुई तो हेक्सेन 16 डायामाइन बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपको क्या करना है? इसको बेसिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस किस को? C6H5NH2, C6H5NH2, C2H5NH2, C6H5NH2, NH3, C6H5CH2NH2 और C2H5 का होल ट्वाइस NH को। सेकंड है आपका C2H5NH2 को, C2H5 का होल ट्वाइस NH को, C2H5 का होल थ्राइस N को, C6H5NH2 को। आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। थर्ड इसी तरीके से CH3NH2 को, CH3 के होल ट्वाइस NH को, CH3 के होल थ्राइस N को, C6H5NH2 को, C6H5CH2NH2 को। आपने क्या करना है? एक बार फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? पहले इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो आपका बेसिक कैरेक्टर है अमोनिया का, वो एमाइन से लिंक्ड होता है। ठीक है, किसके द्वारा? विद अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जितने आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी पर डिपेंड करेगा आपका अमाइन का एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, इन अदर वर्ड दीज आर ऑल लुईस एसिड, लुईस बेस। ये आपके क्या है? लुईस बेस है। अमाइन एक्ट एज लुईस बेस। अमाइन हमारा कैसे एक्ट करता है? लुईस बेस की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? नाइट्रोजन एटम के ऊपर। क्योंकि नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है वो आपकी कंसीडरेबली कम होगी। ठीक है, क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी, कम होगी। ठीक है, इट कैन readily lose electron, it can readily lose electron to its electron pair। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज कर देगा और बेस की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल एमाइन फॉर्म हाइड्राइड विद वाटर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो आपका एमाइन है वो पानी के साथ में हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखो गाइज, जब आपका प्राइमरी अमाइन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? RNH3 और OH- बनाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया तो गाइस क्या बनेगा? K बराबर RNH3 एक्टिव मास ऑफ RNH3 आयन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ प्राइमरी अमाइन, एक्टिव मास ऑफ वाटर।
तो उसमें क्या होगा, आपने क्या निकाल लिया, इसका रेट कांस्टेंट निकाल लिया। तो कंसंट्रेशन की अगर बात करें एज अ कांस्टेंट के, तो गाइस क्या बन रहा है, देखो जरा, के की वैल्यू तो यही आ गई आपकी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर आपके की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के डैश, और तो क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय के डैश से हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट करके ये आ गया आपका के डैश, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट पीट के आपका बन जाएगा RnH3OH माइनस एंड NH2, ये आपके टोटल के की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपका के टी क्या है, ये आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको लिख लो के टी, ठीक है। ग्रेटर द के बी वैल्यू, जैसे जैसे आपके के बी की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे के बी की वैल्यू बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय पी के बी, जो आपकी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम पी के बी वैल्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपके के बी के बराबर है, जो कि आपके किसके बराबर है, के बी के। तो पी के बी किसके बराबर होगा, माइनस लॉग के बी के, पी के बी किसके बराबर होगा, माइनस लॉग के बी के। तो गाइज अब आप बताओ, तो यहाँ पर लॉग के बी के पी के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 ओवर के बी, क्या हो जाएगी, log 1 ओवर के बी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एमाइन द पीकेबी वैल्यूज आर, क्या है पीकेबीज वैल्यू, चलो इनको देख लेते हैं। जैसे NH3 के लिए है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इसी तरीके से CH3NH2 के लिए हमारी इसकी वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10 की पावर -4। CH3 का होल ट्वाइस NH के लिए इसकी वैल्यू क्या है 5.4 इंटू 10 की पावर -4। CH3 का होल थ्राइस N के लिए 0.6 इंटू 10 की पावर -4। C2H5NH2 के लिए 5.1 इंटू 10 की पावर -4। C2H5 का होल ट्वाइस NH के लिए 10 इंटू 10 की पावर -4। वहीं पर C2H5 का होल थ्राइस N के लिए 5.6 इंटू 10 की पावर -4। C6H5NH2 के लिए 4.2 इंटू 10 की पावर -10। C6H5NH2 के लिए 2 इंटू 10 की पावर -5 इसकी वैल्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एट द लाइट ऑफ दिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एट डिफरेंट एमाइन। अब आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको एमाइन की वैल्यूज़ को रखना है। तो गाइज इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारी सबसे कम वैल्यू किसकी हुई पीकेबी की, C6H5NH2 की हुई। उसके बाद सबसे बड़ी आपकी किसकी हुई, C2H5 का होल ट्वाइस NH की। इसी तरीके से यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई, C2H5 का होल ट्वाइस NH की, यानी C2H5 का होल ट्वाइस NH इज ग्रेटर देन C2H5 का होल थ्राइस N इज ग्रेटर देन C2H5NH2 इज ग्रेटर देन C6H5NH2। इसी तरीके से यहाँ पर देखो C6H5NH2 इज लेस देन C6H5CH2NH2 इज लेस देन CH3 का होल थ्राइस N इज लेस देन C6H5NH2 is less than this is less than this is less than this and is very greater than is less than CH3 का होल ट्वाइस NH। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये तो आपका हाई हो गया है ना, ये आपका कैसा है, हाईएस्ट है, और ये वाला आपका सेक्शन है लोएस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन, नेम द प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, एसिड बेस रिएक्शन को लिखना है और उनके प्रोडक्ट की नेमिंग करनी है। तो गाइज आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, एक रिएक्शन दी है और इसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या है, ये है आपका एन प्रोपाइल अमाइन, है ना, क्या है, एन प्रोपाइल अमाइन। तो गाइज एन प्रोपाइल अमाइन की रिएक्शन आपने HCl से करी तो आपका क्या बना, एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बना। क्या बना, एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बना। तो गाइज यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH3Cl माइनस, है ना, CH3NH3Cl माइनस। जस्ट अ मिनट, थोड़ा साफ लिख दे आपके लिए। CH2 NH3 और ये आपका हो जाएगा Cl माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका H ऐड हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब आप इधर देखो क्या है,
ट्राई इथाइल है ना, ट्राई इथाइल अमाइन, तो ट्राई इथाइल अमाइन की रिएक्शन आपकी HCl से हो रही है। तो गाइज यहाँ पर देखो, ट्राई इथाइल अमाइन की रिएक्शन जब HCl से हुई, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, बॉन्ड फॉर्म किया, और क्या बन गया आपका ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बना, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका ट्राई इथाइल, है ना, ये क्या हो गया आपका ट्राई इथाइल, दूसरा हो गया आपका अमोनियम, और ये आपका क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्किलेशन प्रोडक्ट। क्या करना है आपको, फाइनल एल्किलेशन प्रोडक्ट लिखना है एनिलीन के लिए विद द एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, है ना, और इसकी रिएक्शन आपकी मिथाइल आयोडाइड के एक्सेस में करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी। तो आपका फाइनल एल्किलेशन रिएक्शन क्या आएगी ये आपको बताना है। गाइस देखो जरा, ये है आपकी रिएक्शन। जब आपने C6H5NH2 की CH3I से रिएक्शन कराई तो गाइस आपका N मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बना। क्या बना, N मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बना। अब गाइस जब N मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बना तो कैसे बना, देखो जरा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा CH3 प्लस और I माइनस, है ना, यही तो बनेगा। तो देखो अगर मैं इसका इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप को डोनेट कर दूं तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और I माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका बिहेव करेगा। तो क्या बनेगा NH2 प्लस CH3 और I माइनस, यानी N मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ट्वाइस C6H5NH2CH3I जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया N मिथाइल एनिलियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन Na2CO3 से कराई तो गाइस क्या बना, N मिथाइल एनिलीन बना। क्या बना, N मिथाइल एनिलीन बना, CO2 बना, और आपका बाय प्रोडक्ट NaI बना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, C6H5NCH3 HCH3 CCH5NHCH3 की रिएक्शन जब CH3I से और Na2CO3 से हुई तो आपका क्या बनेगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसी तरीके से गाइज NN डाइमिथाइल एनिलीन की रिएक्शन जब मिथाइल आयोडाइड से हुई तो गाइज क्या बनने वाला है, ट्रिपल N, है ना, NNN ट्राई मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, ट्राई मिथाइल एनिलियम आयोडाइड बनेगा। नेक्स्ट देखो गाइज, ट्वाइस C6H5N पॉजिटिव और CH3I की रिएक्शन जब Na2CO3 से हुई तो गाइज आपका C6H5N पॉजिटिव CH3 का होल थ्राइस CH2 CO3 का होल ट्वाइस बना, यानी ट्रिपल N ट्राई इथाइल एनिलियम कार्बोनेट बना, और साथ में आपका बाय प्रोडक्ट ट्वाइस NaI बना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन। हमें एनिलीन की रिएक्शन लिखनी है विद बेंजोइल क्लोराइड, और फिर हमें जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका नाम भी लिखना है। तो गाइस क्या होगा, एनिलीन की रिएक्शन हमने बेंजोइल क्लोराइड से करा दी। क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो गाइज आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। देख पा रहे हो, ये आपका इंटरमीडिएट आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन थे, डोनेट हो गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, ये आपका प्रॉपर ऐड हो गया बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो Na प्लस आपका बाहर, अब जब आपने इसमें से NaCl आपका निकलेगा और वाटर आपका निकलेगा तो आपका बनेगा N-फेनिल बेंजामाइड जिसे बेंजीन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट आइसोमर लिखने, किसके, करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने C4H11N के लिए लिखे थे, अब क्या करेंगे C3H9N के लिए लिखेंगे। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोमर। अब हम क्या करेंगे, आईयूपैक नेम लिखेंगे विच विल लिबरेट N2 गैस, जो कि आपकी N2 गैस को लिबरेट करता है ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रोजन एसिड। जब आपके नाइट्रोजन एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है तो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आइसोमर के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिख लेते हैं।
गाइस सबसे पहले है हमारा CH3CH2 CH2NH2। क्या है? CH3CH2 CH2NH2 यानी कि प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। क्लियर? अब देखो इससे हम बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस इमेजिन करो कि मैंने आपका ये अमाइन इससे जोड़ दिया, तो आपका क्या बनेगा? CH3NH2 है ना? ये बात एकदम सही आ गई। नेक्स्ट देखो, क्लियर? नेक्स्ट देखो सेकेंडरी अमाइन के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए क्या होगा? CH3NH, C2H5। टर्शियरी अमाइन के लिए क्या होगा? CH3, CH3, CH3। क्लियर? ये देखो, अब देखो ओनली अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन, इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओनली अमाइन रिएक्ट विद NO2। अगर आपका जो एमाइन है वो सिर्फ NO2 के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन लिबरेट होती है, तो गाइस रिएक्शन क्या होगी? प्रोपेन 1 एमाइन यानी CH3CH2CH2NH2 की रिएक्शन जब HNO2 से होगी तो गाइस आपका प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा और आपकी नाइट्रोजन गैस और बाई प्रोडक्ट आपका वाटर निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन HNO2 से हुई तो आपका क्या बना? प्रोपेन 2 ऑल बना, प्रोपेन 2 ऑल, नाइट्रोजन गैस निकली और बाई प्रोडक्ट आपका वाटर निकला। नेक्स्ट देखो कन्वर्ट करना है गाइस, कन्वर्जन की रिएक्शंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है कन्वर्जन। पहला है 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलीन। ठीक है, दूसरा है एनिलीन इनटू, एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन में, 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3 मिथाइल एनिलीन की रिएक्शन आपकी 1 2 3 है ना, 3 मिथाइल एनिलीन की रिएक्शन आपकी NaNO2 और BF4 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो आपका क्या आया है? इंटरमीडिएट कंपाउंड आया है। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जब NaNO2 से कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा या फिर रेड हॉट कॉपर के ऊपर फ्लो किया जाएगा तो आपका 3 नाइट्रोटोलीन बनेगा। क्या बनेगा? 3 नाइट्रोटोलीन बनेगा। नेक्स्ट देखो जब एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एथेनॉल के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2, कॉपर आयन की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जा रहा है, तो गाइस आपका 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन बन रहा है। क्या बन रहा है? 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, तो गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। प्यारे बच्चे, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के और पूरे लेक्चर चैप्टर का नाम बोलें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग NCERT एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, अभी तो सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि आपने सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।